नेपाल में हो रही हिंसा के बीच भारत सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। नेपाल से सटी तमाम सीमाओं को जो है उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सीमाओं को सील भी किया गया है। चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या फिर दार्जिलिंग की बात करें, इस वक्त वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दरअसल आशंका इस बात की है कि कहीं प्रदर्शन का असर हिंदुस्तान में ना पड़े और इसी को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए। खास तौर पर वो सीमाएं जो कि नेपाल से लगती हैं, वो बॉर्डर इलाके, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी नेपाल एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बढ़ गई है। 24 घंटे गश्त, निगरानी और कड़ी चौकसी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। नेपाल में हो रही हिंसा के बीच भारत सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। नेपाल से सटी तमाम सीमाओं को जो है उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सीमाओं को सील भी किया गया है। चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या फिर दार्जिलिंग की बात करें, इस वक्त वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दरअसल आशंका इस बात की है कि कहीं प्रदर्शन का असर हिंदुस्तान में ना पड़े और इसी को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए। खास तौर पर वो सीमाएं जो कि नेपाल से लगती हैं, वो बॉर्डर इलाके, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी नेपाल एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बढ़ गई है। 24 घंटे गश्त, निगरानी और कड़ी चौकसी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। नेपाल में हो रही हिंसा के बीच भारत सरकार जो है अलर्ट मोड पर है। नेपाल से सटी तमाम सीमाओं को जो है उस पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और कई सीमाओं को सील भी किया गया है। चाहे हम यूपी की बात करें, बिहार की बात करें या फिर दार्जिलिंग की बात करें, इस वक्त वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो दरअसल आशंका इस बात की है कि कहीं प्रदर्शन का असर हिंदुस्तान में ना पड़े और इसी को देखते हुए एहतियातन ये कदम उठाए गए। खास तौर पर वो सीमाएं जो कि नेपाल से लगती हैं, वो बॉर्डर इलाके, वहां पर चौकसी बढ़ा दी गई है और सरकार अलर्ट मोड पर है। दिल्ली में भी नेपाल एम्बेसी के बाहर सुरक्षा बढ़ गई है। 24 घंटे गश्त, निगरानी और कड़ी चौकसी की जा रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दार्जिलिंग के बॉर्डर सील कर दिए गए हैं।